राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम बन चुका है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। कांग्रेस थी कि अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान होना ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन मोदी जी आए और योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका है। देश में चुनावी मौसम ने दरवाजा खटखटा दिया है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और रजवाड़ों की धरती सज चुकी है। इस बार राजस्थान का चुनाव ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि अब की बार की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोल चुकी हैं, ये वोटों की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तभी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों धर्म के नाम पर कांग्रेसियों का असली चेहरा दिखा रहे हैं। बाकायदा राजस्थान जाकर गहलोत सरकार को नकली हिंदू बता रहे हैं। कांग्रेसियों के शासन में प्रदेश में किस प्रकार धड़ल्ले से गौकशी चल रही है, हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, जमकर लूट खसोट हो रही है। इसको लेकर राजस्थान से योगी बाबा कांग्रेसियों पर जमकर गरजे। धर्म के नाम पर योगी बाबा ने किस प्रकार गहलोत सरकार का काला चिट्ठा खोला, 14 मिनट के इस वीडियो में गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, गौर से सुनिए। हमारे लिए पुण्य धरती है, देश की भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम वाली धरती है। कौन ऐसा स्वाभिमानी भारतीय होगा जो राजस्थान की धरती पर गर्व की अनुभूति न करता हो और हर भारतीय को राजस्थान के गौरव पर, राजस्थान की परंपराओं पर, राजस्थान की विरासत पर गौरव की अनुभूति होती है। और उसी गौरव के प्रति आज नमन करने के लिए, इस धराधाम को नमन करने के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत तिजारा विधानसभा क्षेत्र से करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, अलवर से तो हम लोगों का बहुत नजदीक का रिश्ता है। योगीराज बाबा, योगीराज राजा भदरी जी ने अपनी साधना करके, सिद्धि प्राप्त करके ये मान्यता है इस क्षेत्र में वे आज भी किसी न किसी रूप में अपना दर्शन देते हैं। और इसीलिए राजा भरतरी जी के प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास का भाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, वह केवल वैसे ही नहीं, हमारी विरासत का प्रतीक है। हमारी परंपरा ने इस विरासत को सम्मान दिया। भाइयों बहनों, राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है, वहीं राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नहीं छोड़ा है इसने। हमें आश्चर्य होता है, कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम बन चुका है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। देश के अंदर आज जिन समस्याओं का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, एक एक करके इन समस्याओं का समाधान हो रहा है, वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। याद करिए, देश आजाद हुआ था, आजाद भारत में भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए जो बीड़ा उठाया था, वे उसमें सफल भी हुए।
लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी, धारा 370 की एक समस्या, जिसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी है। अब आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, लेकिन ये समस्या की देन है कांग्रेस। याद करिए, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन कांग्रेस थी कि अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान होना ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन मोदी जी आए और योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका है। डबल इंजन की सरकार यही है, जो समस्या है उसका समाधान करने का नाम ही डबल इंजन है। भाइयों बहनों, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वहां सुरक्षा है, वहां समृद्धि है, वहां पर विकास है, वहां पे बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हर तबके को ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं बिना भेदभाव के। याद करिए, 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मोदी जी ने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप कार्य करेगी। याद करिए, मोदी जी ने बात कही और उसके अनुरूप उन्होंने योजनाएं बनाई। याद करिए, उन्होंने जो कहा सो करके दिखा दिया। विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए गरीबों के जनधन अकाउंट खोलने की बात रही हो, गरीबों के लिए आवास देने की बात हो, हर घर में शौचालय देने की बात हो, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का कार्य हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हो, प्रभावी ढंग से इन्हें लागू करने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, हमने पौने 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य में प्रभावी ढंग से हम लागू कर रहे हैं योजना को। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा, यहां की युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पूरे
पुरुषार्थ का लाभ आखिर राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमा मंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा भुनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में, और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वह तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, इस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है, और मुझे ये भी बताया गया है
कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है।